सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? संसद सत्र के दौरान नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। इस बीच 26 जुलाई को संसद सत्र के दौरान वो दोनों हाथों में 2 तख्तियां लेकर पहुंचे थे। एक तख्ती में लिखा था, राजस्थान उत्तर प्रदेश में आदिवासी दलितों की हत्या बंद करो, जबकि दूसरी तख्ती में लिखा था, शंकरलाल मेघवाल, राजकुमार जाटव के हत्यारों को गिरफ्तार करो। भीम आर्मी चीफ ने इससे जुड़ा पोस्ट भी शेयर किया था। पोस्ट में 2 तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की हत्या बंद करो, शंकरलाल मेघवाल के हत्यारों को गिरफ्तार करो, राजकुमार जाटव के हत्यारों को गिरफ्तार करो। बता दें, चंद्रशेखर आजाद यहाँ 2 हत्याकांड का जिक्र कर रहे हैं जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहे हैं। पहला हत्याकांड राजस्थान का है, जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का। बता दें, यूपी के गाजियाबाद में 25 जुलाई को 2 युवकों पर गोलीबारी को लेकर नगीना सांसद ने आवाज उठाई थी। 25 जुलाई को बदमाश बाइक पर सवार थे और रेलवे फाटक के पास खड़े 2 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार युवक की हालत काफी गंभीर है। बता दें, मारे गए युवक की पहचान राजकुमार जाटव के तौर पर हुई है। इसी मामले को लेकर चंद्रशेखर ने प्रशासन के खिलाफ कई सवाल खड़े किए और सुरक्षा को लेकर भी अहम मुद्दा उठाया, और इसी मुद्दे को लेकर वो संसद में भी आवाज उठाते नजर आए। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने राजस्थान में हुए टीचर शंकरलाल मेघवाल की हत्या को भी संसद में उठाया। राजस्थान के सलमपुर जिले में हुई टीचर की हत्या का मामला काफी सुर्खियों में था। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सांसद चंद्रशेखर ने संसद में तख्तियां लेकर प्रदर्शन भी किया। अध्यापक शंकरलाल मेघवाल की हत्या करने वाले आरोपी फतेह सिंह पहले फरार चल रहा था, लेकिन अब सामने आया है कि घटना के करीब 24 घंटे बाद शुक्रवार शाम उसी तलवार से उसने खुद की गला काटकर आत्महत्या कर ली। मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। मैं अभी पार्लियामेंट से बाहर आया हूँ। मैंने सभापति जी से कई बार कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जिन लोगों ने हमें यहाँ चुन के भेजा है, सरकारी पॉलिसी का फायदा तो उनको तभी मिलेगा जब जिंदा रहेंगे, लेकिन जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फायदा कैसे मिलेगा? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में राजकुमार जाटव जी की और उनके बेटे पे सरेआम गोलियां चली, सर को गोली चीर के निकल गई, मौके पे मौत हो गई। पुलिस FIR लिखने की बजाय समझौते का दबाव बना रही है। रात बड़ी मुश्किल, पूरी रात धरना देके हमारे लोगों ने FIR किया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2.5 साल की बच्ची को मेरठ में नोच दिया गया है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका परिवार रोता फिर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। उसका परिवार एविडेंस खुद इकट्ठे कर रहा है, बच्ची के कपड़े, खून से सनी हुई जगह और वो गड्ढे जहां उसको दबाने का इंतजाम था, कोई सुनने को राजी नहीं उत्तर प्रदेश में। साथ साथ राजस्थान में कल जो हुआ है वो डरावना है। शंकरलाल मेघवाल की गला काट के, तलवार से गला काट के अलग कर दी गई। ये हमने कभी टीवी में देखा था, कभी हमने पुराने उसमें समय था राजतंत्र में। आज जो सरेआम हो रहा है, उसके पिता को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। वो RML में किस तरह से जो है, एक RML में यहाँ है और एक दूसरे वहीं राजस्थान में अपना इलाज करा। ये जो दुर्दशा हो रही है, हम क्या करेंगे पार्लियामेंट में अगर अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते हैं? अगर पार्लियामेंट हमें बोलने का मौका नहीं देंगी तो हम सड़कों बोलेंगे। लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और वहां बैठे मुख्यमंत्री तानाशाही में इतने खोए हुए हैं कि उनको जनता का दुख दर्द नहीं दिख रहा है। क्या कहें, किससे कहें? कोई सुनने वाला नहीं है पार्लियामेंट में, कोई सुनने को राजी नहीं। क्या करेंगे पार्लियामेंट में? क्या फायदा हमारा पार्लियामेंट में अगर हम दलितों के दमन पे आवाज नहीं उठा सकते? ये गुंडागर्दी की सरकार, इसी का सबक 2019 में, 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिखाया और आने वाले कल में और सबक सिखाया जाएगा। अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, बहन बेटियों की रक्षा नहीं होगी और दलितों पे जो जुल्म हो रहा है वो बंद नहीं होगा, तो इससे बुरे परिणाम होंगे। ये बात मेरी आप याद रखना। और अंदर बैठे जो लोग हैं वो ये ना समझे कि हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी। आने वाले कल में हमारी संख्या बढ़ेगी और अगर संख्या के आधार पर बोलने का मौका मिलेगा तो हम अपनी संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन ये जुल्म हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे सीने में आग लगी है क्योंकि मेरे लोगों को मारा जा रहा है। मैं क्या करूं? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, ना यहाँ कोई सुनने वाला, ना बाहर कोई सुनने वाला। और इस गुंडागर्दी की सरकार का अंत निश्चित है। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जान ले। आप जो कर रहे हैं, चाहे नौजवानों के पेपर लीक हो, चाहे बहन बेटियों का अपमान हो, चाहे आपकी गुंडागर्दी, तानाशाही, घोटाले 69 शिक्षक भर्ती में, इसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को और आपको दोनों को भुगतना पड़ेगा।